दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक। मैं आपका स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज बताने वाला हूं मैं रेशियो का पार्ट 11 होगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर एक से देखिए, क्योंकि कंसेप्ट वहां से बताना शुरू किए हैं। कंसेप्ट 1, 2 से लेकर देखते जाइए। कुछ कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चन है, फिर कुछ कंसेप्ट है, फिर कुछ क्वेश्चन है। आज हम क्वेश्चन का सिलसिले में बताने वाला हूँ और क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट होंगे, क्योंकि रेशियो कोई खास कंसेप्ट नहीं होती है, कोई कंसेप्ट होती है वो 1, 2, 3 में लगभग बता चुके हैं। और जो क्वेश्चन, इसका मेन पर्पस क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल एकदम जीरो से शुरू किए हैं और आप काफ़ी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पहुंच रहा है। और रेशियो बता दें आपको कि लास्ट स्टेज पर रेशियो पहुंचा है। इसके बाद मैं चालू करूँगा प्रोपोर्शन यानी समानुपात। अभी चल रहा है अनुपात, इसके बाद चालू करेंगे समानुपात। समानुपात में आपको बताएंगे कैसे कैसे समानुपात में आपको मध्यानुपात निकालना पड़ता है, चतुर्थ अनुपात निकालना पड़ता है, सभी चीज़ निकालना पड़ता है। ये कैसे बनते हैं सभी चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी चल रहा है रेशियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल चलेगा और साथ साथ हम भी चलेंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो सिर्फ हम आगे बताने से और किसी को फ़ायदा ना हो तो फिर फ़ायदा, तब बताने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और इसी सपोर्ट के साथ, मुझे उम्मीद के साथ मैं आज क्लास को शुरू करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा इसी तरह। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा, आप वहाँ सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप पहुँच के सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है आप फिर चालू कीजिए और तब देखिए। पहले एक बार आप सॉल्व कर लीजिए तब देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा डेवलप मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो कहाँ कठिनाइयाँ होती है, कहाँ महसूस होती है कठिनाइयाँ कि यहाँ मैं गलती कर रहा था, फिर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मैंने गलती किया, फिर धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 2 व्यक्ति 140 सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियाँ हैं। 2 व्यक्ति हैं। 140 सीढ़ी का मतलब होता है इस एस्केलेटर होता है। एस्केलेटर आप देखे होंगे कहीं मॉल में रहता है, मेट्रो में लगाया रहता है, सीढ़ी के रूप में रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में इलेक्ट्रिक सीढ़ी, यानी बिजली से जो सीढ़ी चलता है अपने आप ऊपर नीचे से करता रहता है, उसी को बोलते हैं एस्केलेटर। और आजकल तो ट्रेनों जो थी होता है, ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन वहाँ भी देखने को मिलता है एस्केलेटर सीढ़ी। इसीलिए आइए उसी के बारे में क्वेश्चन है। 2 व्यक्ति 140 सीढ़ियों, उसको हिंदी में बोलते हैं स्वचालित, जो अपने आप चलता है, चढ़ते हैं जिसमें 120 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 120 सीढ़ियाँ हैं, मात्र 120 सीढ़ियाँ हैं। पहले व्यक्ति की गति का अनुपात 140 सीढ़ियों के साथ 2 और 3 है। ये मान लीजिए सीढ़ी है, इस पहला सीढ़ी है, ये पहला व्यक्ति है। पहला व्यक्ति यहाँ पे अगर चलना शुरू किया, मान लीजिए पहला व्यक्ति है, यहाँ पे चलना जब शुरू किया तो ये व्यक्ति चल रहा है 2। ये व्यक्ति जब 2 चला तो 140 सीढ़ी 3 भागा, यानी 1, 1, 2, 3। ये जब 2 चढ़ा तो 140 सीढ़ी तब 3 तक क्रॉस कर गया, मतलब कि जब 2 चढ़ा तो ये 3 चल गया। 3 कौन चला? 140 सीढ़ी 3 चला। अब व्यक्ति कितने चला? 2। मतलब उसमें क्या है, कंडीशन है वो बता समझा दे आपको। जब आप चढ़िएगा उस पर तो साथ साथ आप भी चढ़िएगा और सीढ़ी भी चढ़ेगा। और आप चढ़ते नहीं, सिर्फ खड़ा रहते हैं तो कोई उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि आप भी चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर और सीढ़ी भी अपने आप चढ़ रहा है, यानी दोनों गति में है। आप स्थिर नहीं है, आप भी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी भी चढ़ रहा है। तो आप जब 2 बार पैर रखते हैं, उसके एथी पर धापा जो होता बनाया रहता है, जो प्लेटफॉर्म रहता है, अब उस पर 2 बार जब पैर रखते हैं तब तक सीढ़ी 3, आपके पैर के 3 गुना, मैं 3 के बराबर, उसके 3 धापा के बराबर वो चढ़ जाता है। यानी आप जब 2 चढ़ते हैं तो वह 3 चढ़ता है, सीढ़ी 3 भागता है। आप जब 2 चढ़ते हैं तो सीढ़ी इसके अनुसार 3 भागता है। उसी प्रकार फिर कह रहा है दूसरा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नंबर फर्स्ट, और सेकंड व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति चढ़ रहा है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति सेकंड है। ये कह रहा है कि अगर सीढ़ी, दूसरा व्यक्ति कह रहा है अगर व्यक्ति अगर 3 चल रहा है, 3 चल रहा है तो 140 सीढ़ी जो सीढ़ी है वह 5 चढ़ रहा है। व्यक्ति जब 2 चढ़ा तो सीढ़ी 3 चढ़ा, व्यक्ति जब 3 चढ़ा तो सीढ़ी 5 चढ़ा। टोटल सीढ़ियों की जो धापा बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं धापा। प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, यह टोटल संख्या इस प्रकार 120 है। 120 है, यानी इसका भी संख्या 120 है और इसका भी संख्या 120 है। दोनों सीढ़ी समान है, लेकिन 2 व्यक्तियों से कंपेयर किया गया है। ये बात में समझ गए।
अब बताइए हमको, अगर ये 2 चढ़ा, ये 3 चढ़ा, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, दोनों व्यक्ति एक साथ, दोनों व्यक्ति साथ में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे दोनों व्यक्ति। ये 2 चढ़ा तो ये 3 चढ़ा, टोटल चढ़ा कितना, एक बार में 5, ये 2 या 3 तो एक बार में चढ़ा 5, तो 5 का वैल्यू 120, एंड टोटल सीढ़ी कितना है 120, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 24। जब एक का वैल्यू 24 तो व्यक्ति कितना चढ़ा 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 2 का वैल्यू 48। उसी प्रकार यहाँ पे है 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 120, क्योंकि यहाँ भी 120 सीढ़ी का जो प्लेटफॉर्म है 120 है, क्योंकि दोनों सीढ़ी समान है। इस 3 चढ़ा व्यक्ति तो सीढ़ी 5 चढ़ा, टोटल मिला के 8 चढ़ गया एक बार में। 8 का वैल्यू 120 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से घटा दी, एक का वैल्यू मत निकालिए, एक का वैल्यू 4 दूनी 8 और 4 3 12 30, यह आएगा 15। एक का वैल्यू कितना आया 15, 15 8 20 से एक का वैल्यू 15। फिर पूछ रहा है हमको कि व्यक्ति कितना चढ़ा, व्यक्ति चढ़ा 3, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 45, 15 या 45, ये 3 गुना तो ये भी 3 गुना 5 या 45। फिर कह रहा है दोनों व्यक्ति एक साथ कितनी सीढ़ी चढ़ेंगे सीढ़ियाँ, तो ये चढ़ा 48 सीढ़ी, ये चढ़ा 45 सीढ़ी, ये चढ़ा 48 सीढ़ी और ये चढ़ा 45 सीढ़ी, दोनों मिलाकर 45 से 48 देखिए 45 दूना 90, लेकिन 90 से 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 93, यानी 93 सीढ़ी दोनों व्यक्ति मिलकर चढ़ा। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये नया टेक्निक क्वेश्चन, नया तरीका है क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी पहला था 48 चढ़ा, दूसरा चढ़ा 45, दोनों चढ़ा 45 48, 45 दूना 90, कि 45 से 3 ज़्यादा है तो 90 नहीं, 90 से 3 ज़्यादा 93 होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट में अधिकारिता सिपाहियों की संख्या 3:31 है। एक रेजिमेंट में अधिकारी ऑफिसर, इधर लिखते हैं, क्वेश्चन आ गया होगा, ऑफिसर और सिपाही, यानी सिपाही क्या लिखे हैं पुलिस, एक ऑफिसर और पुलिस की संख्या का अनुपात 3:31 है, 31 है। युद्ध से पहले यदि युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सिपाही मर गए तो नया अनुपात 1:13 हो गया। नया कितना बन हुआ 1:13। कब, जब इसमें से 6 अधिकारी मर गए और इसमें से कितना अधिकारी सिपाही मर गया 22 सिपाही मर गया। ये कैसे कर रहे हैं, ये तरीका हम बता चुके हैं पहले कंसेप्ट में, इसीलिए इस पर हम डायरेक्ट इस पर काम कर रहे हैं। आप एक और तरीका निकाल सकते हैं, ऐसे 3x में से 6 मर गए तो बचा कितना 1। उसी प्रकार 31x में से 31 है ना 31x में से 22 मर गए, 22 है तो 22 मर गए तो ये बचा 13/13। यहाँ से बराबर हटेगा, बराबर या बीच में आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। ये तरीका हम बताए हैं पहले, इसलिए इस तरीका को नहीं बता रहा, सिर्फ हम हिंट्स देने के लिए ये चीज़ बता दी है। लेकिन हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीका थोड़ा अपने आप में ब्लेंडी प्रोसेस है, लेकिन ये इससे शॉर्ट में ये बन जाता है। इस पर काम करते हैं। इसको देखिए 13 39 39, 31 में करेंगे ये आएगा 31। 39 और 31 का अंतर कितना होगा बताइए हमको 8। कितना अंतर होगा 8। 31 में 1 से इंटू करेंगे 31, 13 में 13 में 3 से करेंगे 39। यहाँ आएंगे इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 22। और यहाँ उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 78 यहाँ है, 12 छक 78, 13 छक 78 7 पर 8, और 1 इंटू करेंगे 22 तो 22 आएगा। इसका अंतर कितना होगा 78 और 22 का अंतर होगा 56, यानी 5 6 2 8 और 5 2 7 56। यहाँ पे आएगा 56, 54 नहीं 56, तो 8 बराबर 56, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7, तो निकालना क्या है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 21। यानी 21 अधिकारी थे युद्ध से पहले, यानी मरने से पहले 31 अधिकारी थे। इस बात को समझ के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बनाने के लिए आपको अब पता है, आप बना लीजिएगा, मुझे पता है
लेकिन हम कुछ नया तरीका सिखाने वाले हैं, उस तरीके पर गौर कीजिएगा। ये भी तरीका काफ़ी परफेक्ट है, आप इसको अप्लाई कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चनों में, आपका आंसर काफ़ी समय में, कम समय में निकल जाएगा। देखिए कैसे बनता है, मुझे पता है कि आप वैल्यू पुट कीजिएगा निकल जाएगा, लेकिन हम कुछ और सिखाने की कोशिश करते हैं। आइए इसको देखते हैं। -3y बटा अनुपात कितना है 2x² प्लस 5y² बराबर है 12/99 और 19 यानी 19। ये सही है। अच्छा ऑप्शन कितना है बताइए हमके पास। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 4:3, तीसरा है 4:5 और चौथा ऑप्शन है 3:2। अब हमको बताइए एक चीज़ कि यहाँ जो अनुपात है 3, 5, 2, 2, 3, 5, 2, ये अनुपात किसका होगा पूछा है हमसे, x और y का। x y का अनुपात होगा। और अगर ये ऑप्शन अगर इसमें पुट करें तो ये भी 12 और 19 का मिलना चाहिए, 12 और 19 का वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 12 के लिए आवश्यकता है हमें 4 और 3 का, 19 के लिए आवश्यकता है मात्र हमको 19 और 1 का, यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सिर्फ हमको 19 अगर इसमें मिल जाए, अगर 19 का मल्टीपल भी मिल जाए इसमें, तो मेरा वो आंसर हो जाएगा। हम चेक करेंगे, ये y का वैल्यू है, ये x का है। x का वैल्यू 1 रखिए, 1 रखेंगे तो ये 2 होगा। y का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे 4, 5 का 20, कितना आया 22। 22 को कितनों पर कटाइएगा तो 19 नहीं आ सकता है, 22 को कितनों काटिएगा तो 19 नहीं आ सकता है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसको स्टूडेंट हम ऑप्शन चेक करेंगे, अगर प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको एक द्विघात परिमेय निकलेगा। उसके बाद निकालने के बाद बाइनोमियल थ्योरम मतलब वो निकलेगा। उसको निकालने के बाद फिर आप डाटा को तोड़िएगा तो फिर इस रेशियो में आएगा। उतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को जो इस प्रकार डाटा मिल जाए तो आप ऑप्शन का डायरेक्ट पुट कीजिएगा। कैसे पुट कीजिए बताते हैं तरीका। देखिएगा ऊपर 12 है, नीचे 19 है, या कोई एक डाटा है जो नीचे एक प्राइम नंबर में है, प्राइम नंबर है उसी को आप छोड़ रखिए। अब प्राइम नंबर अगर नहीं है तो देखिए मानते हैं 21 है, 21 है तो 7 में 7 और 3 है, तो 7 का मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर होगा। मानिए 21 है, 21 में कितना होता है 7 है और 3 भी है, तो 7 से कटेगा वो 21 से, जो अगर 21 है तो 7 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। उस प्रकार 19 है तो 19 सिर्फ 19 से कटेगा, या यहाँ जो आएगा वो 19 का मल्टीपल ही होगा कि 19 को काट कर यहाँ कुछ संख्या होगा उसको काट कर 19 लाया गया है। 22 को कितनों काटिएगा तो 19 नहीं आ सकता। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी नंबर, ए का कितना है 4। अच्छा ए का 4 है तो 4 में 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 प्लस वाई कितना है 3, 3 3 9 बचे 45। ये करेंगे 5 2 7 और 4 3 7, 5 2 7 4 3 7। 77 को कितनों काटिएगा तो 19 नहीं आ सकता है, इसलिए बी भी नहीं होगा। सी देखिए 4 5 है, 4 है तो x का वैल्यू 4 है, 4 चौका 16 और दूनी 32। हम काम कर रहे हैं अब सी पर, ये था पी का और ये काम था ए का। अब सी पर देखिए 4 रखिए, 4 चौका 16 दूनी 32। अच्छा अब कितना रखिए 5, 5 में 5 का स्क्वायर 25 और 25 25 कितना होता है 25 25 होता है 125। कितना आएगा 5 2 7 और 3 2 5 157। लेकिन 19 में 157 नहीं होता है, 19 में कितना होता है 152 होता है, 152 होता है। ठीक 19 8 152। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 5 2 7 और 3 2 5 और 157 आ रहा है, जो कि सी भी नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा तो हम अंजादी डी मार देंगे, डी में सटीक आंसर होगा क्योंकि जब इतना कन्फर्म है कि ये 3 तो नहीं है तो चौथा होने की संभावना पूरी तरह है। लेकिन चौथा को हम चेक कर लेंगे थोड़ा, तो उसको चेक कैसे करेंगे, डी है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम रजान देते हैं यहाँ पे। डी देखिए डी में कह रहा है x बराबर 3, 3 3 9 दूनी 3 3 9 दूनी 18, x कितना है 18 प्लस प्लस है प्लस वाई 2 दूनी 4 और 4 20, यह कितना है 20। ये कितना हो गया 20 38 38, यानी 38 को कटाने पर 19 आ जाएगा। 38 को कटाने पर 38 को कितना 19 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डी मेरा सटीक आंसर है क्योंकि 38 ही कटेगा तो 19 आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अक्सर क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं और आपको इस प्रकार क्वेश्चन को कटाने की उम्मीद रखता है। एग्जामिनर आपसे नहीं कुछ चाहता है कि आप इसको कैलकुलेट करें, एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि आप इसको पूरी तरह से 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन में बनाएं। वो चाहता है कि आप सटीक से आंसर निकालें। हम जो अप्रोच लगा रहे हैं वो अप्रोच आपको भी लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर का मानसा रहता है कि जो सटीक आंसर है,
जो सटीक सोल्यूशन है उस पर काम कीजिए। आप इसको बनाएंगे, सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक्स वाई का वैल्यू आएगा, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाइएगा द्विघात पर में, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो दो, एक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा 2 रूट निकलेगा और 2 रूट पर इसको पुट करना पड़ेगा तब आपका आंसर निकलेगा। लेकिन उतना करने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट हम ऑप्शन रख के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छा लग रहा होगा लगा नहीं है। और आइए हम इसी सिलसिले में बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। एक विद्यालय में, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वहाँ पढ़िए आप। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 था 5 और 3 कब? पहले। एक विद्यालय में बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वह 5 और 3 था, पहले था। विद्यालय में कुछ नए लड़के एवं लड़कियां ने 5 और 7 के रेशियो में दाखिल लिया, उसके बाद 5 और 7 के अनुपात में दाखिल लिया, उसके बाद विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात 7 और 5 हो गया। यानी 1200 हुआ, उस 1200 में जब देखा जाए तो 7 और 5 का रेशियो बॉय और गर्ल का हो गया। तब आसानी से कह सकते हैं कि 7 5 मतलब 12, 12 मतलब 1200, तो ये 700 बॉय होगा और गर्ल 500 होगा। 7 5 12, 1 बराबर 100, 7 बराबर 700, 5 बराबर 500, यानी उसमें कितना हो गया, 700 बॉय और 500 गर्ल है, गर्ल हो गया। कब? जब 5 और 7 के अनुपात में दाखिल लिया, जब इसमें कुछ दाखिल लिया, दाखिल लेने के बाद जो दाखिल हुआ उसका रेशियो कितना था, 7, 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7 रेशियो था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, नए दाखिलों से पहले स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? नए दाखिलों से पहले स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? कितने थे? 5 ये था बॉय और 3 गर्ल। हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में अगर हमको जो ऑप्शन 8 से कटेगा, 5 और 3 8, 8 से कटेगा वो मेरा आंसर सटीक होगा। और 8 से कटाने के लिए 2 के पावर 3, लास्ट 3 डिजिट, अगर संख्या 8 से कटती है तो संख्या 8 से कटेगी। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कटती है तो संख्या 8 से कटेगी। ये एक रूल होता है, जब बताएंगे हम डिविजिबिलिटी रूल, भाग का नियम, तो इस चीज़ को बताएंगे। लेकिन तत्काल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो कैसे बनाएंगे? तो हमको बताइए, एक चीज़ बताइए हमको कि 700 और 500 हो गया कब? 700 500 तब हुआ जब उसमें 1200 लड़का इंक्लूड हुआ, 1200 हुआ तब 700 और 500 ये हुआ। लेकिन उससे पहले कितना था? 5 और 7 था, 5 और 7 था रेशियो। अगर हम इस पहले इस बात समझिए, अगर फाइनल कंक्लूजन में 700 बॉय और 500 गर्ल है, फाइनल इतना 1200 आने के बाद 700 बॉय 500 गर्ल, अगर इतना गर्ल में से, इतना बॉय इतना गर्ल में से अगर हम इस रेशियो को घटा दें तो ये रेशियो में मिल जाएगा 5 और 7 मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 3 था, हाँ 5 7 मिल जाएगा। यानी हमारे स्कूल में, हमारे किसी भी स्कूल में जो लास्ट बच्चा आया, जो लास्ट बच्चा जो 1200 है, उस 1200 में से अगर हम पहले वाला रेशियो घटा दें तो बीच वाला रेशियो मिल जाएगा। ये 700 और 500 बात समझिए, समझने वाला क्वेश्चन है। इस बच्चा में हमारे पास 700 बॉय और 500 गर्ल है, टोटल इतने स्टूडेंट है। इतना स्टूडेंट कब हुआ? जब 7 और 5 के रेशियो में इसमें घुसा, तब 700 और 500 हुआ। और अगर इस बच्चों में से अगर इस बच्चा को हटा दे तो हमारा ये बच्चा मिल जाएगा 5 7 के रेशियो में, जो बीच में आया था जरूर मिल जाएगा। तब कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यानी पहले हमारे पास 700, अभी कितना बच्चे हैं? 700। ये जो है ना, ये अब पहले वाला है, ये जो रेशियो है वो आफ्टर का है, ये आफ्टर रेशियो है, बिफोर रेशियो। अगर 700 बच्चा पहले है, अगर 700 में से हम 5x घटा दे तो मेरा रेशियो मिलेगा कितना का? 5 का। उसी प्रकार यह अगर 500 में से अगर हम ये 7x घटा दें तो कितना का रेशियो मिलेगा हमारा? 7x नहीं 3x, सॉरी 3x ना, घटा के 3x तो कितना बचेगा? 7 का रेशियो मिलेगा। क्योंकि इतना बच्चा में से अगर ये बच्चा घटा दे तो हमारा ये बच्चा मिल जाएगा, और इस बच्चा में से इस बच्चा को घटा दे तो ये बच्चा मिल जाएगा मेरा। कि कैसे कि जो लास्ट वाला बच्चा, उस लास्ट वाला में से घटाएंगे पहले वाला तो हमारा बीच निकल जाएगा, बीच वाला। मान लीजिए कि अभी स्कूल में 20 बच्चा है, ठीक,
उसमें कुछ बच्चा में घुसा, फाइनल बच्चा हमारे पास 100 हो गया। तो कितना बच्चा घुसा उसमें, ये निकालने के लिए फाइनल बच्चा में से हमको 20 घटाना पड़ेगा। 20 बच्चा पहले से था, उसमें कुछ बच्चा घुसने के बाद 100 हो गया, यानी कुछ बच्चा का एडमिशन हुआ। कुछ बच्चा का एडमिशन होने के बाद बच्चा 100 हो गया। ये 100 बच्चा, कितना बच्चा का एडमिशन हुआ वो निकालने के लिए लास्ट बच्चा में से हमको फर्स्ट घटाना पड़ेगा। तो हम पता लगेगा कि 80 बच्चा उसमें एडमिशन लिया, जो नया बच्चा है वो 80 बच्चा एडमिशन लिया। इस चीज़ को आप समझ गए। उसी प्रकार यहाँ है 700 बच्चा पहले था, उसमें से 5x घटा दिए तो ये रेशियो मिल जाएगा। और 500 में से घटाएंगे 3x तो ये रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम बराबर हटाएंगे और बराबर बीच में लगा दीजिए। 7 में 7 से करेंगे कितना आएगा, 49। 7 में 7 से करेंगे 4900। इस तरीका भी लगा सकते हैं, एक और तरीका बताएंगे इसके बाद। 4900, अच्छा यहाँ से आएगा आपका 35x और बराबर कीजिएगा 5 इधर लाइएगा तो आएगा 2500। अच्छा ये माइनस है तो माइनस, और 5 में 3 से करेंगे -15x। अब बताइए हमको, सब सही है ना? हाँ, ये 35x है, ये 4900 है, ये 25 को इधर हटाएंगे तो कितना आएगा 2400। कितना आएगा 2400। और 35 को इधर लाइएगा तो ये -15 है, प्लस में हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस में कितना बचेगा, प्लस में बचेगा हमारा 20x। 0 से 0 जाएगा और 2 से जाएगा कितना 120, यानी x का वैल्यू कितना आया 120। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दाखिले से पहले स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने थे 5 और 3 8। तो x बराबर 120, x बराबर 120 तो 8 बराबर कितना होगा, तो 120 गुने 8 यानी 12 8 96 960। 12 8 96 960, यानी दाखिले से पहले 960 थे। ये तो आप बेसिक एक और तरीका बताते हैं इसमें, कब जो आपको एक कंसेप्ट मालूम होगा तभी अपन लगा सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। इसे यहाँ पे बताएं तो बहुत पहले से हम, ये अगर मान लीजिए 5x है, ये अगर 3x है, इसमें से ये रेशियो कितना है 5 और रेशियो कितना है 7। कब, जब इसमें से 700 और इसमें से 500 हटा। ये काफ़ी सटीक में, तो इससे अच्छा है, लेकिन इस पर आपको काम करने आएगा तभी आप इसको पे काम कर पाइएगा। ठीक, ये कैसे निकलेगा, इसके अंतर के साथ बचे 35। हटाइए x को, यहाँ से x हटा दीजिए, x से कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर। 35 7 बचे, 7 में 5 से करेंगे 35, 5 में 30 से करेंगे 15, यहाँ करेंगे 2500, यहाँ करेंगे 49 4900। इसका अंतर कितना होगा 20। कितना अंतर होगा 20। इसका अंतर कितना होगा 2500 और 49 का 24, तो 20 का वैल्यू 2400। तो एक का वैल्यू कितना होगा 120, एक का वैल्यू 120। तो कितना निकालना है 5 और 3 8, 8 का वैल्यू कितना होगा 96 960। ये क्या है, ये बॉय था और ये गर्ल, ये बॉय और गर्ल का रेशियो है। ये भी तरीका बेहतर तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आइए उसको समझते हैं। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को औसत, किसी भी चीज़ को औसत निकालने के लिए अगर वो संख्या मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, अगर हमको औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना है। औसत निकालने के 2 तरीका है। फर्स्ट संख्या, अगर संख्या क्रम में क्रमबद्ध है, अगर संख्या क्रमबद्ध है तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए। 7 और 1 कितना हुआ 8, और उसमें 2 से इंटू कर दीजिए बराबर 4, यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, या जो निकल जाएगा मेरा एवरेज। ये क्या निकलेगा मेरा एवरेज। एवरेज का थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन रेशियो में था, इसलिए बताना मेरा ज़रूरी था। लास्ट, या एक और चीज़ बताते हैं कि जब कहीं भी जब नंबर क्रमबद्ध हो, नंबर जब क्रमबद्ध में हो तो रेशियो निकालने के लिए एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच्चा क्या 4। यही 4 मेरा आंसर था। यहाँ भी 7 1 8, 8 बटा 2 कितना आता था 4, 4 ऐसे भी आ सकता है। या एक और तरीका है, वो तरीका बताएंगे हम एवरेज में। ऐसे कोई भी संख्या निकाला जाए, क्रमबद्ध निकाला जाए, तो उसमें आप 3 संख्या इधर है 3 संख्या इधर है, तो ये भी जो तीनों को हटाइए, बीच में जो बचेगा वो मेरा सटीक आंसर होगा। या आप चाहिएगा यहाँ पर 8 आ जाए
तो क्या होगा, ये सभी तरीका बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे उसको एवरेज में। अभी तत्काल इतने समझिए कि ऐसे जो फॉर्म होता है क्रमबद्ध तरीका में, वो जो बीच वाला संख्या होता है वही एवरेज कहलाता है। या एवरेज मालूम नहीं हो तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। आइए बताते हैं उस तरीका को। एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं। यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात कितना है? 10, 9, 8, 7, 6, इतना ही ना है? हाँ, 6। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक अधिकतम अंक के लाने हैं, मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आपको 45% अंक लाना है। पास होने के लिए कम से कम आपको 45% अंक हर हाल में लाना पड़ेगा पास होने के लिए। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, वह कितने विषयों में पास होगा? एक और चीज बता रहा है कि 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं। ये जो 5 विषय है, इस विषयों में औसतन कितने मिलते हैं? 60% अंक। अच्छा, इसमें औसतन 60% अंक मिलते हैं तो और पास के लिए 45% अंक आवश्यक है, तो वह कितने विषयों में पास होंगे? कितने विषयों में? टोटल विषय कितना है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। वो 5 अंक मिलते हैं 5 विषयों में, वो कितने विषयों में पास होंगे? अच्छा, 60% है, ये औसत प्रतिशत है, तो हम कह सकते हैं आसानी से कि 60% का वैल्यू कितना है? 8। 60 यहाँ बात करते हैं, जो 8 का वैल्यू है वह 60% है। 60% है तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 6 इसलिए लेते हैं कि अगर 10 तो पास होगा और 9 भी पास होगा, 8 भी पास होगा, 7 होगा। 6 एक मिनिमम वैल्यू है। 6 एक मिनिमम वैल्यू होने के कारण कि अगर 6 में पास हो जाए, अगर 6 नंबर मान लीजिए 10 नंबर, 8 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, अगर 6 नंबर में पास है तो वह 7 में भी पास होगा, 8 में भी पास होगा, 9 में भी पास होगा, 10 में पास होगा। अब 7 भी चेक कर सकते हैं, 8 भी चेक करते हैं। हम 6 मिनिमम नंबर ले रहे हैं कि 6 मिनिमम नंबर है। अगर 6 में अगर पास है तो सभी संख्याओं में पास होगा। इसलिए 8 एवरेज है, ये भी औसत है, 60% औसत है, तो इसका औसत कितना होगा? 8, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 बीच की संख्या कितना है? 8। बीच की संख्या 8 है, या 10 और 6 16, 16 का 2 से भाग देंगे तो 8, यानी इसका एवरेज 8, इसका एवरेज 8। तो 8 का औसत है, ये भी औसत है। 8 का वैल्यू जब 60% तो 6 का वैल्यू कितना होगा? इसको 4 लिखिए, इसको 3 लिखिए, 4 से कटेगा ये 15 बराबर और 3 बराबर 45%। यानी 6 वाले को मिल रहा है कितना नंबर? 45%। 6 वाले को मिल रहा है 45%। उसी प्रकार देखा जाए कि 7 वाले को कितना मिलेगा, तो 1 बराबर कितना होगा? 60% बटा 8। तो 7 को निकालना है, अगर मान लिया आप चाहे 7 को निकालने के लिए तो यहाँ 7 से इंटू कर दीजिए, तो 7 छक 42, 420/8। इसको भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 8 पचे 40 और 2 20, 8 दूनी 16, यानी 52% से ज़्यादा नंबर इसको मिलेगा। तो ये तो पास हो ही जाएगा। साथ में 6 नंबर वाला ही पास होगा। जब 6 नंबर पास होगा तो सभी संख्याएं आपस में पास होगी, क्योंकि जब सबसे कम वाला पास है तो ये भी 7 वाला पास हो ही जाएगा, 8 वाला पास हो ही जाएगा, 9 नंबर पास हो ही जाएगा। तो सबसे कम नंबर जब पास है तो 7 पास होना ही है। तो सबसे कम वाला कितना नंबर मिला? 45%। और हमको पास के कितना चाहिए? 45%। ये 45% ही इसको मिला जितना इसको आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं मिला। इसका मतलब हुआ कि 6 भी पास है, तो वह कितने विषय में पास है? टोटल विषय कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। वह टोटल 5 सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, यानी ऑल सब्जेक्ट में वह पास है। वह सभी सब्जेक्ट में पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो 5 विषय में पास हुआ। इसी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों काम कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।